लोहार की दुकान कमे आंगनबाड़ी, जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे छात्र। पंचकुला शहर के देवीनगर गांव में विद्यार्थी बीते लंबे से जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। देवीनगर में 2 साल पहले जिस इमारत में पोस्ट ऑफिस और आंगनबाड़ी चल रही थी, उसे कंडम करार देते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद गांव में बनने वाली धर्मशाला में आंगनबाड़ी को एक कमरा देने की बात कही गई थी। 2 साल पहले धर्मशाला का भूमि पूजन तो हुआ, लेकिन आगे का काम अभी अधूरा है। लोगों ने बताया कि इमारत में चलने वाले पोस्ट ऑफिस को भले गांव में जगह दे दी गई हो, लेकिन आंगनबाड़ी को जगह नहीं दी गई। अब जिस दुकान में आंगनबाड़ी चल रही है, वह एक दुकान है जिसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसके आधे हिस्से में आंगनबाड़ी तो आधे में लोहार की दुकान है। ऐसे में लोग अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आंगनबाड़ी में रोज आने वाले बच्चों की संख्या लगभग 25 है, जिनकी उम्र 2 से 5 वर्ष है। बगल में लोहार की दुकान होने के चलते कभी भी बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। शौचालय की व्यवस्था भी नहीं। देवीनगर गांव में स्थित आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए शौचालय की भी उचित व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल भी नहीं है। बच्चे धूल भरी दरी पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। आंगनबाड़ी में खड़ी हो रही मोटरसाइकिल, दुकान में चल रही आंगनबाड़ी के आधे हिस्से में एक और लोहार बैठा है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी में लोग मोटरसाइकिल पार्क कर रहे हैं। इससे बच्चों की जान जोखिम में है। कोर्ट जमीन का कुछ विवाद था जो खत्म हो गया है। अब जल्द ही धर्मशाला का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद आने वाले 2-3 माह में गांव इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। इसके बाद आंगनबाड़ी के लिए कमरा देने का निर्णय लिया जाएगा। अक्षय चौधरी, पार्षद, देवीनगर। कोर्ट पहले पुरानी इमारत में आंगनबाड़ी चल रही थी। जब उसे ध्वस्त किया गया, तब धर्मशाला में कमरा देने की बात कही गई थी। इसलिए हमने सामने ही लोहार की दुकान में जगह किराए पर ले रखी है। जल्द धर्मशाला बननी चाहिए ताकि बच्चों को नई जगह मिल सके। सरोज बाला, आंगनबाड़ी संचालक। कोर्ट मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। सविता नेहरा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर, पंचकुला। इस राज्य में आए आंगनबाड़ी में विभिन्न पदों पर भर्ती, सबसे पहले ऐसे करें आवेदन। महिला बाल विकास राजस्थान ने हाल ही में 2024 में आंगनबाड़ी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। विभाग सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को पूरी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने और निर्दिष्ट समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित करता है। इस भर्ती की पूरी समझ हासिल करने के लिए वेतनमान, शारीरिक पात्रता मानदंड, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, नौकरी विवरण और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के विवरण के लिए विज्ञापन की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। अधिकतम आयु 40 वर्ष। आयु में छूट। सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, PWD, PH उम्मीदवारों के लिए छूट भी लागू है। आयु सीमा की पूरी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी काम की खबर। लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेश के मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्रमोन्नत होकर आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएंगे। सरकार ने प्रदेश भर के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रमोन्नत किया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 10 मई 2023 को अवगत करवाया गया था कि राज्य सरकार अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करने के लिए सहमति देगी तो राज्य में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। पिछले दिनों सरकार से स्वीकृति के मिलने के बाद प्रदेश के 6204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। आशा सहयोगिनियों की बल्ले बल्ले। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के क्रमोन्नत होने से इन केंद्रों की सुविधाएं बढ़ेंगी। कार्यकर्ता के साथ सहायिका व आशा सहयोगिनी केंद्रों को मिलेंगी। विभाग के अनुसार इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, कुपोषित बच्चों पर नजर बढ़ेगी। अब ये करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में 15 दिन के भीतर संचालित